एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ अकाउंटेंसी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट होल्ड करता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमें बताती है रिलेशनशिप किसके बीच में, एसेट्स के बीच में, लायबिलिटी के बीच में और कैपिटल के बीच में। वो रिलेशनशिप क्या है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स। इन दोनों को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड, कहाँ से फंड जनरेट हो रही है बिजनेस में, और एसेट्स को हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सही ठीक बैठ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, नो। ऑप्शन नंबर बी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ठीक है, ये इक्वेशन होल्ड करिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। तो ऐसा कॉन्सेप्ट कौन सा है जिसमें हमें बताया जाता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है इन दोनों को हम सेपरेट मानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बिजनेस चलाया तो मैं अपने आप को और बिजनेस को दोनों एक ही मानूंगा। ठीक है, इनको सेपरेट मानते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which financial statement shows the financial position of a business on a specific date। तो ऐसी कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रिपेयर करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें कितने एसेट्स हैं, कितनी उसमें लाइबिलिटीज़ हैं और कितने हमने उसमें कैपिटल लगाई हुई है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलती है? नो, ट्रेडिंग अकाउंट से तो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी, क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है? नहीं, इससे तो हमें नेट पता चलता है, नेट लॉस और नेट प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन कि बैलेंस शीट होती है, ये भी अकाउंटिंग क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड होती है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ये हमें बताती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और ये एक स्पेसिफिक डेट पे ही बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट इज नोन एज। आपको पता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का ड्यूल इम्पैक्ट पड़ता है एक अकाउंट पे। अगर एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट मस्ट बी अ डेबिट। ये जो डबल इफेक्ट है इसको अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए करंट लाइबिलिटी। इसमें से कौन सी करंट लाइबिलिटी है? मशीनरी, नो, मशीनरी हमारा क्या है? ये हमारा फिक्स एसेट्स है। तो बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हमारी फिक्स एसेट्स है। लैंड, लैंड भी हमारी फिक्स एसेट्स है। ओनली क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे क्या हैं? क्रेडिटर्स हमारी करंट लाइबिलिटी हैं कि एक साल के अंदर हमें ये लाइबिलिटी ख़त्म करनी होती है, इसका इफेक्ट एक साल तक ही रहता है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने उधार लिया होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which accounting concept assume that a business will be continue its operation in the future। देखो मैंने बिजनेस ऑपरेट करा है ना, तो मैं ये थोड़ी चाहूँगी कि 6 महीने के बाद मेरा बिजनेस बंद हो जाए या साल तक ही मेरा बिजनेस चले। मैं ये चाहती हूँ कि बिजनेस मेरा लॉन्ग रन तक चलते रहे। तो ये जो कंसेप्ट है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहे, इस कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस शुड बी रन फॉर लॉन्ग रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच बुक ऑफ अकाउंटिंग इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ऐसी कौन सी बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कि जो ट्रांजेक्शन है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि टाइम के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन पहले हुई है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो उसके बाद हुई है उसको उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे ही सो ऑन हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है जर्नल। तो जर्नल, जर्नल सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं, इसको बोलते हैं बुक ऑफ रीजनल एंट्रीज। इसमें हम क्रोनोलॉजिकल, इसमें स्पेसिफिक नहीं बनाते कि वो कैश का हम पहले लिख लें या फिर फर्नीचर पहले लिख लें बाद में नहीं। इसमें जो जो ट्रांजैक्शन पहले आ रही है उसको हम रिकॉर्ड करें। जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, देन बैलेंस शीट। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट्स।
आपको इसमें से बताना है कि इन सब में से कौन सा एसेट नहीं है। तो कैश ये ऑफ कोर्स एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, डेटर्स भी एसेट होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म, और बैंक लोन क्या है, हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, डेटर्स मैं आपको बता दूं डेटर्स कौन होते हैं कि मैंने जिनको उधार दिया है, ठीक है, मैंने जिनको उधार दिया है वो लोग मेरे डेटर्स होते हैं और कभी ना कभी वो मेरे को पैसा लौटाएंगे, इसलिए वो एसेट की टर्म में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द स्टेटमेंट प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स इज कॉल्ड। देखो कि हम सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, है ना, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं चीज ट्रांजैक्शन, उसके बाद हम लेजर बनाते हैं कि स्पेसिफिक अकाउंट्स हम उसमें स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र करते हैं। इन लेजर में कोई अगर एरर है, कोई हमने प्लस माइनस या ऑपरेशन कोई एरर कर दिया है, उसको चेक करते हैं। या तो आपने जब पढ़ा कि ड्यूल इम्पैक्ट पड़ता है हर ट्रांजैक्शन का, मैंने क्रेडिट तो कर दिया, उस ट्रांजैक्शन को मैंने डेबिट करा नहीं, तो ये सब एरर चेक करने के लिए लेजर अकाउंट्स के हम क्या बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में इसमें डेबिट बैलेंस होता है एक साइड, क्रेडिट, इसमें अकाउंट मेंशन किए जाते हैं, जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा उसको हम इधर लिखेंगे, जिसका क्रेडिट होगा, और इसमें हर एक डेबिट क्रेडिट के साथ मैच होना चाहिए। अगर नहीं मैच हुआ तो आपके लेजर अकाउंट्स में कुछ ना कुछ एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड एज द रेवेन्यू दे हेल्प जनरेट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो मैंने इस साल कोई एक्सपेंस करा, कोई खर्चा करा कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो वो रेवेन्यू मेरा इस साल जनरेट हो गया, तो मैं अपना एक्सपेंस वो रेवेन्यू इसी साल रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, वो रेवेन्यू और एक्सपेंस इसी साल, मान लो मैंने इस साल कोई खर्चा करा और उसका मेरे को रेवेन्यू इस साल जनरेट नहीं हुआ, वो अगले 2 साल में जनरेट होगा। जब वो रेवेन्यू जनरेट होगा मैं उसी टाइम बुक ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्डिंग करूँगी एक्सपेंस की। ये जो कंसेप्ट है इसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट क्या है कि एक्सपेंसेस आर मैच विद रिलेटेड रेवेन्यूज। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये थे टॉप 10 MCQs। बाय बाय, टेक केयर।